बहुत जमाना पहले एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हमीद, दूसरे का नाम मुजाहिद और सबसे छोटे का नाम फता था। तीनों चांद जैसे खूबसूरत, पढ़े लिखे और समझदार थे। कोई भी बुरे लोगों की सोबत में नहीं जाता था। एक दिन बाप ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और संजीदा लहजे में बोला, मेरे बेटों, मैं कोई मालदार आदमी नहीं हूं। मेरे मरने के बाद कुछ जायदाद जरूर बचेगी, मगर उससे तुम ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे। मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। बेटों ने अदब से कहा, अब्बा जान, हमें आपसे माल नहीं चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बूढ़े बाप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोले, बस यही तो दिल को सुकून देने वाली बात है। मैंने तुम्हें 2 नेमतें दी हैं। पहली ये कि तुम्हें तंदुरुस्त और मजबूत बनाया ताकि तुम माहिर सिपाही बन सको, और दूसरी ये कि तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना सिखाया ताकि तुम सच्चे बहादुर बनो। मगर अब मैं तुम्हें 3 और बातें समझाना चाहता हूं, उन्हें कभी नहीं भूलना। पहली, ईमानदारी से जिंदगी गुजारना, तभी सुकून नसीब होगा। दूसरी, शेखी मत मारना, वरना एक दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तीसरी, सुस्ती और काहिली से बचना, क्योंकि जो शख्स काहिल होता है, किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। बाकी जिंदगी की समझ तुम खुद हासिल करना मेरे बेटों। बेटे बोले, अब्बा जान, आपकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपको शर्मिंदा ना करें, बल्कि जब वापस आएं तो ऐसी कामयाबी लेकर आएं कि आप फख्र से सर उठा सकें। बूढ़ा बाप खुश होकर बोला, अल्लाह करे ऐसा ही हो मेरे शेरों। ये कहकर वो सब बाहर आए। बाप ने इशारा करते हुए कहा, ये 3 घोड़े तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे थैले खाने पीने की चीजों से भर दिए हैं। छोटे बेटे ने पूछा, अब्बा जान, क्या हमें वाकई अब रवाना होना चाहिए? बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटा, अब तुम्हारा वक्त है दुनिया देखने का। जब तक आदमी बाहर नहीं निकलता, उसे अपनी ताकत और नसीब का अंदाजा नहीं होता। जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। ये सुनकर तीनों भाइयों ने मुअद्दिबाना अंदाज में बाप का हाथ चूमा, उसकी दुआएं ली और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वो दिन भर चलते रहे, पहाड़ अबूर किए, मैदान पार किए और बहुत दूर निकल गए। शाम को जब थक गए तो एक सुनसान मकाम पर डेरा डाला, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ा और बाप के दिए हुए खाने से पेट भरा। खाना खाने की कुछ देर बाद बड़े भाई हमीद ने कहा, ये जगह कुछ ज्यादा ही वीरान लग रही है, हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते। दूसरे भाई मुजाहिद ने कहा, दुरुस्त फरमाया भाईजान, कोई एक जागता रहे ताकि बाकी 2 आराम से सो सके। छोटे भाई फतह बोला, तो फिर बारी बांध लेते हैं। बताइए, पहला पहर कौन जागेगा? पहला पहर मैं रखूंगा। तुम दोनों थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। हम तुम पर भरोसा करते हैं बड़े भाई, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें फौरन जगा देना। यकीनन छोटे, फिक्र न करो, अब सो जाओ। सुबह हमें लंबा सफर तय करना है। कुछ देर बाद दोनों भाई नींद की वादी में खो गए और बड़ा भाई हमीद आग के करीब बैठकर चौकस हो गया। उसके कानों में अब्बा जान की बातें गूंज रही थीं। कितनी पुरसुकून रात है, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। अब्बा जान कहा करते थे कि एक सच्चा सिपाही नींद में भी होशियार रहता है। ये तलवार मेरे साथ कितने मशकों की गवाह है। वो कुछ देर तलवार से खेलता रहा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे जमीन भी नींद में डूबी हो। अचानक जंगल की सिमत से सरसराहट की आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज, जैसे कोई भारी जानवर झाड़ियों को चीरता हुआ आ रहा हो। यह कैसी आवाज है? क्या कोई दरिंदा है? जहां तीनों भाई रुके थे, वहां से कुछ ही फासले पर एक शेर की मान थी। इंसान की खुशबू सूंघकर शेर बाहर निकल आया। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। हमीद ने आहिस्ता से कहा, ये तो शेर है, मगर मैं अपने भाइयों की नींद खराब नहीं होने दूंगा। इसे अकेले ही संभालना होगा। वो तलवार मजबूती से थामकर एक तरफ दौड़ा ताकि शोर भाइयों तक न पहुंचे। शेर उसके पीछे लपका। आजा दरिंदे, देखता हूं कितनी ताकत है तेरे अंदर। शेर ने झपटा मारा। हमीद बाएं हट गया और तलवार घुमाई। एक तेज वार में शेर का बायां पंजा कट गया। बस इतनी हिम्मत है? अब खत्म करता हूं तेरा खेल। वो दाएं जानिब हटा और दूसरे पंजे पर वार किया। खून की धार बह निकली।
फिर उसकी तलवार शेर के सर पर गिरी। एक भारी आवाज गूंजी और शेर जमीन पर गिर पड़ा। हमीद ने शेर की पीठ पर बैठकर उसकी खाल की एक पट्टी काटी और उसे अपने साथ लेकर वापस भाइयों के पास आया। कुछ देर बाद उसका पहर खत्म हुआ तो उसने मुजाहिद को जगाया। उठो भाई, अब तुम्हारी बारी है पहरे की। मुजाहिद नींद ख्वाबीदा हालत में उठकर बोला, हाँ भाई, अब आप आराम करें, मैं जागता रहूंगा। रात का बाकी हिस्सा पुरसुकून गुजरा। कोई वाकया पेश न आया। फिर बारी आई फतह की। छोटे, उठो, अब तुम्हारा पहर है, सुबह होने तक जागे रहना। ठीक है भाई, आप आराम करें, मैं पहरा दूंगा। ये कहकर मुजाहिद सो गया और फतह पहरा देने लगा। कुछ देर बाद सुबह की रोशनी फैलने लगी। तीनों भाई जागे, नमाज फर्ज अदा की और फिर सफर पर रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए बहुत दूर निकल गए।